अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू सारा व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आई हूँ जो करंटली बहुत लोगों ने इस पे बात की है, लेकिन हमारी पॉडकास्ट में फ़र्स्ट टाइम इस पे डिस्कस होगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम। जी, इस पे हम डिस्कस करेंगे मैडम खान के साथ, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। जी, तो नाज़रीन, इसमें आपको मैं बताती हूँ, बेटे से मोहब्बत होती है तो फिर बहू से क्यों नहीं। हमारे माशरे में बहुत कम देखा गया है जहाँ सास बहू, नंद और भाभी, देवरानी जेठानी और इनके दरमियान एहसास मोहब्बत का ताल्लुक हो, एक दूसरे का एहसास करें घरेलू मामलात में। बहुत कम घराने ऐसे हैं जहाँ इज्जत करो और कराओ के उसूल पर अमल पैरा होते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि आप उनकी इज्जत करो तो आपकी भी इज्जत होगी, जबकि बहू से उम्मीद लगाए होती है कि मुझे अब नए घर में जहनी सुकून होगा, लेकिन इसके जहनी कल्बी सुकून का बास घरानों में तो जिस्मानी सुकून का भी ख्याल नहीं किया जाता, उस पर एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया जाता है। घर के कामों का कुछ इंतहाई माजरत के साथ बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है। और कुछ घरानों में तो काम-काज वाली मुलाज़मा तो रख दी जाती है, लेकिन उसके ज़हनी सुकून का एहसास नहीं किया जाता, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। इस काम में कुछ घरानों में, सबको नहीं कह रही, कुछ घरानों में नंदें भी पीछे नहीं रहती। हालाँकि भाई से प्यार और एहतराम का रिश्ता हो तो भाभी का भी एहतराम करना चाहिए, उससे भी मोहब्बत करनी चाहिए। क्योंकि वो एक दूसरे घर से आई होती है तो भाई से तो प्यार होता है, लेकिन उसकी बीवी से नहीं होता क्योंकि वो दूसरे घर से आई होती है। ठीक है, बहू के जब बच्चा होता है तो वो हमारे उसी हमारे मतलब कि जैसे घर में बच्चा आया है, ठीक है, उस बच्चे से तो मोहब्बत हो रही है, लेकिन उसकी माँ से, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है, उससे मोहब्बत नहीं होती। अगर बच्चे बाज़ दफ़ा मैंने पिछले व्लॉग में भी इस बारे में बात की थी कि अगर हम बच्चों के ऊपर मेंटली टॉर्चर होगा तो माँ पर भी असर पड़ता है। इस हवाले से आजकल के दौर में बहुत कुछ देखा गया है। तो मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या-क्या होना चाहिए, किस तरह एहसास करना चाहिए, तो मैडम ख़ान जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत उन्होंने देखा है करीब से रिश्तों को भी, और पाकिस्तान में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है ह्यूमैनिटी के हवाले से। तो आज मैं उनसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में उनसे राय लूँगी कि हमें इसको कामयाब बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जी मैडम खान, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? जी मैं खैरियत ठीक से हूँ, हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। जी, करम अल्लाह का। आप जो मौजू लेके आई हैं ना आज के दिन में, कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो होना जी। चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। ठीक है? अच्छा। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारी सहूलियात होती हैं, और जी। जो घर घर का बड़ा होता है ना, ये सारा उसके हाथ में होता है, उसने किससे किसकी इज्जत करवानी है। हम्म। ठीक है? आप अभी कह रही थी कि बहू आती है तो बहू जो है उससे मोहब्बत नहीं होती, बेटे से मोहब्बत होती है। तो बहू से मोहब्बत जो होती है तो लाती है ना सास। अगर उससे मोहब्बत ना हो तो वो ब्याह के क्यों लेके आए? जी, ये भी पॉइंट है। ठीक है? तो आपने भी कहा जी कि वो बच्चा होता है तो बच्चे से मोहब्बत होती है तो माँ से मोहब्बत नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर बंदा अपने माइंड से सोचता है कि सास और हम्म। बहू, बहू और सास, ये पुरानी बीमारी, पुरानी लड़ाई है। ठीक है ना? जी। आप जो बात कह रही हैं ना कि बहू को इज्जत नहीं मिलती है, देखें बात सुने, बहू आती है ना, उसके अरमान होते हैं, तो जो ब्याह के लेके आता है उसके भी अरमान होते हैं। जी, ये ठीक तो है ना? बात है दूसरी जो साइड से। एक सास और ससुर या माँ या जो भी बहनें, लड़के की बहनें, माँ बाप, हम्म। भाई, एक लड़की को ब्याह के लेके आते हैं ना तो बड़े अरमान होते हैं, नहीं तो ऐसे शादियों पे धूम धड़के नहीं करते। ठीक है ना? आपने एक ही दम में ये सारी बात कर दी कि नहीं जी इज्जत नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। इज्जत बहुत मिलती है बहू को भाई, लेकिन हम्म। वो बहू इज्जत संभाल नहीं सकती। अपना रवैया वो ऐसा दिखाती है,
ससुराल में आके कि ससुराल वाले जो है ना इतने चाव से ब्याह के लाते हैं ना, तो मजबूर हो जाते हैं कि भाई हम अब इससे पीछे हो जाएं, हम्म। माजरत के साथ। जी, यानी दूसरी साइड से भी कंप्लेन है, खाली एक साइड से नहीं जी है। बिल्कुल, एक साइड से तो नहीं है ना, दोनों साइडों से है। ताली अब दोनों देख हाथों से बजती है, आपका ताली कहना दोनों हाथों से है। बजती है, एक एक हाथ से नहीं बजती। आपने कहा ना बेटे से मोहब्बत है और बहू से मोहब्बत क्यों नहीं है, ठीक है। जी। तो वजह यही है। देखें, एक अरमान होते हैं, माँ के भी अरमान होते हैं, कि नहीं होते? माँ के भी अरमान होते हैं ना, वो भी चाहती है अगर बहू बेटे के पास बैठी है तो बहू उसके पास भी तो बैठे ना। जी। चले सारी रात उसके पास है, सारा दिन उसके पास है, अगर माँ पास आके बैठी है तो वो माँ को भी टाइम दे, सास को भी टाइम दे, ठीक है। ना कि ये नहीं है कि अपनी माँ ये तो अपनी माँ को ज़्यादा अहमियत दे और अपने शोहर की माँ को अहमियत ख़त्म कर दे। जी। यहाँ से आके इख्तलाफात होते हैं। जिसने अपना जवान बेटा दे दिया, ठीक है, हम्म। और बेटी लेके आ रही है तो उसके भी तो अरमान है ना, ये भी तो देखे ना। जी, ये भी पॉइंट है जी, बिल्कुल। तो आप जो है ना, आपके आपका चैनल बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि ये मज़ीद चले। आप इस तरह की बातें ना किया करें, तो सास और बहू में इतना इंतशार ना फैलाएं, मेहरबानी करें आप, ठीक जी, है ना। जी। असल में मैं आपको रीज़न बताती हूँ। एक ना फ़ेसबुक पोस्ट मेरी नज़र से गुज़री थी और कुछ वाक़ियात हालात भी गुज़रे थे। तो मैंने सोचा कि नाज़रीन को बताया जाए कि जॉइंट फ़ैमिली सिस्टम में प्यार-मोहब्बत होना चाहिए। तो इसमें ये बातें सारी ससुराल वालों की तरफ की शिकायतें हैं। तो आपने बहू की तरफ की शिकायतें भी कर दी। तो आई होप जो सास, बहुएँ, ननदें, देवरानी, जेठानी सब ये रिश्ते हमें सुन रहे हैं, तो दोनों तरफ से आपसे गुज़ारिश है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को कामयाब बनाएँ। जो हमारा एक कल्चर है, रिवायत है, आप इसको कामयाब बनाएँ। इसको कामयाब आपने ही बनाना है, अब प्यार, मोहब्बत और हुस्न सलूक से, एहसान से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी आज के दिन में मेरा ख्याल है कि इतना मौजू काफ़ी है इसी मौजू पे। जी। आपने जो नेक्स्ट वीडियो सेंड इसमें पोस्ट करनी है ना, उस पे फिर इसी मौजू पे बात होगी, क्योंकि ये मौजू इतना लंबा है, मैं इस पे इतना बोल सकती हूँ कि आपकी सोच हो सकती है, ठीक है। जी। तो अभी मुझे इजाज़त दें और मेरी जी, तरफ से अल्लाह बिल्कुल। हाफिज़। जी, बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, आपने सुना मैडम ख़ान का रिव्यू और मेरा भी रिव्यू थोड़ा बहुत। तो आप ज़रूर इस पे कमेंट्स करिएगा, राय दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो इन्फॉर्म हो जाए आपको। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, गुड बाय गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।